बस है, बात है, बस इधर ध्यान दो। अब ह्यूमन आई थोड़ा बायोलॉजिकल चैप्टर है और थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा मिक्सचर है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न। बस चुप, एक बात एकदम चुप। हमने लाइट चैप्टर पढ़ लिया है। लाइट चैप्टर के अंदर पहला प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या था? फिर दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट और कुछ सीखा था इसमें। मेन फिनोमिना लाइट के दो थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या पढ़ना है हमें? चैप्टर नंबर 11 में एकदम चुप, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अगेन। एक रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे वी विल स्टडी डिफ्रैक्शन। और क्या पढ़ना है? स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन हम करेंगे। इधर बात ध्यान दो, चुप एकदम। अब जो डिफ्रैक्शन है और स्कैटरिंग है, उसे हम पढ़ने के बाद उसको रिलेट करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, कि कौन सा टॉपिक किसको समझाने की कोशिश करता है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे होते हैं कि रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच द लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन? मतलब स्कैटरिंग उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, डिफ्रैक्शन उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, या डिस्पर्जन उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के बाद। हमको समझ में आएगा कि व्हाट इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग किसको समझाता है, डिफ्रैक्शन क्या है, वो किसको समझाता है। मतलब दिस आर द एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स ऑफ दिस टू फिनोमिना। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स का एक अपग्रेडेड फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट थियरी हमारी है ह्यूमन आई के ऊपर। उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको दिया हुआ है कि ह्यूमन आई इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिससे क्या होता है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। मतलब जो 4 मेजर सेंसेस हैं हमारी बॉडी की, उसमें से ह्यूमन आई एक मेजर विजुअल सेंस को स्टिमुलाई करता है। मतलब चीज़ों को देखना, कलर्स को पहचानना, ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से होती है? ह्यूमन आई से। एक्चुअली क्या आंखों के अंदर वो कैपेसिटी है कि ब्रेन के अंदर वो कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स? आँख का काम है चीज़ों को देखना, फिर उसको प्रोसेस करके, अब मैं किसी को देख रहा हूँ, उस ध्रुव को देख रहा हूँ, तो मुझे उसका नाम पता है। वो किसने बताया? मुझे आंखों ने बताया कि ब्रेन ने बताया? दैट्स हाउ द सिचुएशन इज प्रोसेसिंग, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि सिचुएशन क्या होती है। जब किसी चाइनीज बोर्ड को हम देखते हैं तो बोर्ड को तो हम देख पाते हैं, पर क्या लिखा है वो समझने के लिए देयर शुड बी सम प्री फीडेड इन्फॉर्मेशन इन आवर माइंड, तब जाके हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे। सिंपल है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट थियरी हमारी है ह्यूमन आई, प्रॉपर बायोलॉजी वाली थियरी है। उसमें नहीं मजा आएगा, नहीं रीड कुछ ही करना है नहीं, वो हमारी परंपरा के खिलाफ। चलो, पिकासो मोड एक्टिवेटेड। पिकासो मोड, वी विल ड्रॉ ह्यूमन आई। सबको ड्रॉ करनी है कंपल्सरी। बस बातें बातें। जीवन में शांति राखो, चुप बेसो।
अब देखो ह्यूमन आई की इस थियरी के अंदर हमको क्या सीखना है। तो सबसे पहले जिस फॉर्मेट में मैं आपको समझा रहा हूं उसी फॉर्मेट में सीखना है, उसी फॉर्मेट में याद करना है, तभी समझ में आएगा। अब पहली चीज लाइट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लाइट सबसे पहले आई के कौन से पोर्शन पे स्ट्राइक करेगी? तो यहां पे आएगी ऐसा हमको लग रहा है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं कॉर्निया। अब व्हाट इज कॉर्निया? तो कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट होता है, एक थिन मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से लाइट पास ऑन करके आंख के अंदर जाती है। सिंपल। कोई डाउट किसी को इसमें? मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? Cornea is a thin membrane from which light enters the human eye. देखो बहुत कम रटने का मैं आपको ऑप्शन दूंगा, सब कुछ समझते हुए जाएंगे कि लाइट हमने समझ लिया है। लाइट हमारी आंखों में सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है वहां से अंदर जाती है। कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया हमारी आंखों पे जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसी की आंखों में देखोगे, कोई नहीं आंखों में जो वार चाहिए जी, वार थोड़े टाइम बाद किसी की आंखों में आग डाल के जब आप बैठोगे तो सिचुएशन क्या होगी? उसकी आंखों में से कुछ रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो रिफ्लेक्शन देखने को मिला, वो रिफ्लेक्शन क्या है? दैट इज कॉर्निया। अब कॉर्निया की साइज क्या होती है, कॉर्निया की डेप्थ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर डिस्कस कर लेता हूं मैं आपको। 600 माइक्रोन जितनी उसकी मतलब विड्थ होती है, 600 माइक्रोन्स ऑन एन एवरेज। लेजिक सर्जरी का नाम सुना है जीवन में? लेजिक सर्जरी, उसमें क्या होता है? अब हमारे आंखों में जो चश्मे पहने हुए वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। सपोज इधर ध्यान दो 2 मिनट। अब कॉनकेव लेंस में पावर कैसा होता है? नेगेटिव। अब इस नेगेटिव 2 पावर का मतलब क्या हुआ? P = 1/f। तो यहाँ से आपकी फोकल लेंथ का कुछ आंसर मिलेगा। उस पर्टिकुलर फोकल लेंथ का ये लेंस है, बराबर। अब ये जो लेंस है इसका हम क्या करेंगे? तो इसमें जो कर्वेचर है ये डिसाइड करता है इसका पावर। तो लेजिक सर्जरी में क्या होता है? हमारी जो कॉर्निया है, कॉर्निया ऐसा मेम्ब्रेन है आंखों के आगे का। लेजिक सर्जरी में एक यहाँ आपका लेंस होता है ऐसे, इधर आइरिस है, शांति रख शांति रख। अब इधर क्या करना है आपको? वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्लेड आएगी और आपके कॉर्निया का एक पोर्शन काट देगी, ऐसे एक फ्लैप बनाएगी। अब क्या होगा? यहाँ पे जो पड़ा है उसके ऊपर लेज़र पड़ेगी और आपका कॉर्निया गर्म हो गया, उसका कुछ सब्जी वब्जी बन जाएगा। मतलब अब क्या होगा? वो लेज़र आपकी आंखों को एक शेप दे देगी, इस पर्टिकुलर शेप में उसको कन्वर्ट कर देगी कि मीटर में उसकी फोकल लेंथ ये है, तो इसको माइक्रॉन्स में उसका कैलकुलेशन हो करके कंप्यूटराइज माइक्रोन में उसको कन्वर्ट करके ऐसे उसको काट दिया। तो एक परमानेंट हमारी आंखों के शेप में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ थोड़ा फेविकॉल भरेंगे और वापस से इस फ्लैप को बंद कर देंगे। अब ये फ्लैप जो है वो तुरंत 7-8 दिन में जुड़ जाता है अपने आप, और वो जुड़ने के लिए यहाँ से वो अपने आप जुड़ जाएगा और ये जो ऐसे चला जाएगा वापस, और हमारी आँख ये तो अंदर रेसे है, ये अंदर
वो अंदर जला के जो ये शेप दे दिया है वो तो परमानेंट रहेगा ही अंदर। ले बस ले तो जा खुश। तो ना समझ पड़ी। जो कॉर्निया को जूम करना है, क्या हुआ? કેમ ના પાડે? શું નામ છે? क्या हुआ? તો શું કીધું? ना समझ पड़ी એટલે શું ना समझ? इसमें क्या किया उन लोगों ने? कॉर्निया था, सपोज 600 माइक्रोन का एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का कॉर्निया होता है। अब यहाँ पे उसकी फोकल लेंथ में अगर मेजर करूंगा तो फोकल लेंथ इजिकल टू 1/पावर, तो 0.5 मतलब आधा मीटर, 0.5 मीटर जितनी उसकी फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे जो कर्वेचर उसको करना पड़ा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है, वो 12th क्लास में आप लोग सीखोगे। उसमें फोकल लेंथ आप लोग डालेंगे तो आपको लेंस मेकर्स का कर्वेचर मिलेगा कि यहाँ कितना कर्वेचर देना है, कितना मिनिस्कस बनाना है। अब वो जो कर्वेचर दिया उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करके ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपके कॉर्निया को काट के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो अंदर એની જાડાઈ જેટલી હતી એટલે તો રહેશે, ઉપરથી એક ખાલી પતલો ફ્લેપ કાપ્યો છે, પછી લેઝર પડશે, લેઝર પડીને આ જે કર્વેચર છે ને કાચનો, એવો સેમ કર્વેચર અહીંયા બનાવવામાં આવશે। હવે એ બનાવી દીધું, પછી અહીંયા બધો તેલ મસાલો ભરીને અહીંથી પાછો કોર્નિયાને બંધ કરી દેશે આ ફ્લેપને, એટલે પછી એક જોઈન્ટ થઈ જાય, પણ પરમાનન્ટ તમારો આંખોમાં જે શેપ પડી ગયો એ પરમાનન્ટ રહે। ખબર પડી? ચશ્મા કાઢવા માટે હવે ચશ્મા પહેરવા નહીં પડે, કારણ કે તારી આંખોમાં જ ચશ્મા એ લોકોએ બનાવી દીધા, કાર્વ કરી દીધા લેઝરથી। अब इधर ध्यान दो। इसके बाद वो लाइट जो किस मेम्ब्रेन में से पास हुई, तो कॉर्निया में से पास होकर के लाइट अपनी आंखों में गई। अब जिस पोर्शन से वो टच करेगी उसका नाम है आइरिस। क्या हुआ? 11:30, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट। अब इधर ध्यान दो। कॉर्निया आपने समझ लिया। कॉर्निया के बाद आइरिस। आइरिस क्या करेगा? आइरिस विल अलाउ द लाइट टू एंटर द ह्यूमन आई, मतलब इट विल कंट्रोल की हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट विल बी गोइंग इनसाइड हर आइज। मतलब रात को ओवरऑल लाइट कम होती है तो आइरिस बहुत ज़्यादा खुलेगा कि ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर जा पाए, और जब लाइट नॉर्मल है तो आइरिस थोड़ा कम खुलेगा। समझ में आ रहा है? तो आइरिस का काम क्या है? लाइट में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आंखों में भेजनी है, सिंपल। तो आइरिस विल कंट्रोल कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज गेटिंग इनसाइड द ह्यूमन आई। अब आंखों में लाइट चली गई, उसके बाद कौन सा किसका काम आएगा? लेंस। लेंस का क्या नाम है? क्रिस्टलाइन लेंस। अब क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो किससे बना होता है? तो क्रिस्टलाइन लेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्या हुआ? किसका प्रोटीन? तू बोल। बस आटलू जा पति। हाँ देखो इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, इधर ध्यान दो। एमआई स्पेलिंग मिस्टेक है भाई। शांति राख, અહીંયા જે ભણવા આવ્યો છે પહેલા શીખી લે, 10 મિનિટમાં ઘરે જવાનું છે। अब क्या करना है? कॉर्निया से लाइट अंदर आएगी, आइरिस विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर द आई। उसके बाद कौन डिसाइड करेगा? क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलियरी मसल्स। ये जो है
इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि वेदर यू आर ऑब्जर्विंग अ इमेज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को दूर रखा हुए इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिलियरी मसल्स लेंस को खींच देंगे, और नज़दीक रखे हुए ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स लेंस को दबा के ऐसा थोड़ा मोटा बना देंगे ताकि नज़दीक की चीज़ को हम अच्छे से देख पाए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द प्रोसीजर। जो सिलियरी मसल्स का काम क्या है, क्योंकि सिलियरी मसल्स वो क्रिस्टलाइन लेंस को जो प्रोटीन से बना हुआ है उसे कंट्रोल करता है। मतलब ये पूरे फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि आँख में सबसे पहले लाइट जाएगी कॉर्निया से, कॉर्निया के अंदर एक और वॉचमैन बिठाया हुआ है आइरिस, वो आइरिस डिसाइड करेगा कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए। मतलब डे टाइम में लाइट ज़्यादा है तो आइरिस कम खुलेगा, और शाम को लाइट कम होगी तो आइरिस को ज़्यादा खुलना पड़ेगा लाइट को अंदर डालने के लिए। उसके बाद लाइट जैसे ही अंदर गई तो वो किसको स्टिम्युलेट करेगी, सबसे पहले क्रिस्टलाइन लेंस में जाएगी। क्रिस्टलाइन लेंस किससे बना होता है, तो प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसको कौन कंट्रोल करता है, तो कि भाई सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो अगर डिपेंड करता है यू आर ऑब्जर्विंग अ फारर ऑब्जेक्ट और नियरर ऑब्जेक्ट। अगर फारर ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो लेंस को वो खींच देगा, और अगर नियरर ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो लेंस को दबा देगा। सिंपल। वो सब होने के बाद यहाँ पे होता है बीच में, अब यहाँ से लाइट निकलेगी तो यहाँ पे बीच में जो होता है उसे बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। अब एक्वेस ह्यूमर क्या मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है अंदर। लोगों ने जीवन में जपत नहीं है। अंदर बुक में जो लखी देवा यार। एक्वेस ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर का काम क्या है, तो कि जो लाइट अंदर आई उसको प्रॉपर रिफ्रैक्शन करा के, उसका प्रॉपर रिफ्रैक्शन करा के उसको रेटिना के ऊपर भेजने का काम कौन करता है, एक्वेस ह्यूमर। रेटिना कौन है, तो कि रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द आई। क्या हुआ? हाँ, अब रेटिना के ऊपर आपको इमेज मिलेगी। रेटिना एक स्क्रीन की तरीके से काम करता है, उसके ऊपर इमेज फॉर्म होगी, और फॉर्म हुई इमेज कौन लेके जाएगा, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व होगी। ये ऑप्टिक नर्व उस इमेज को दिमाग में भेजेगी और दिमाग उसको प्रोसेस करके हमें रिटर्न भेजेगा। तो पूरा प्रोसीजर समझ में आया क्या है? तो लिखने के लिए ये सब लिखना है। एक रही कहूँ, आइरिस के पीछे ही होता है प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअली। जब आप पूरी थियरी अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि सिचुएशन क्या है। ये पूरा फिर से मैं कराऊंगा जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, कि पूरा डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम के बाद उसके अंदर कितनी नोमेनक्लेचर्स है, नोमेनक्लेचर्स आपको पूरे लिखने हैं। अब अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, देखो बायोलॉजी में से एक क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में आता ही आता है, उसमें हर साल ह्यूमन हार्ट हॉट फेवरेट टॉपिक है। ह्यूमन हार्ट के सामने पूछते हैं नेफ्रन। शांति रख, शांति, एकदम चुप। अब ह्यूमन आई कैन बी कंसिडर्ड, फिजिक्स के चैप्टर में भी कंसिडर कर सकते हैं और बायोलॉजी में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर ये 4 मार्क में पूछते हैं तो इसका 2 मार्क आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का देगा, और 2 ग्राम आप नहीं, लेबलिंग मतलब 2 मार्क में आ चुका है वो, और 2 मार्क में आप इसकी पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि लाइट कहाँ से एंटर होती है, फर्स्ट कौन चीज़ है, दूसरी कौन सी चीज़ है, तीसरी कौन सी चीज़ है। मतलब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में याद करोगे तो ही याद रहेगा, नहीं तो सब मिक्सचर हो जाएगा। देखो, कॉर्निया, आईबॉल, आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। देखो प्यूपिल और आइरिस का डिफरेंस समझ लो इधर। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉर्निया, तो कॉर्निया इज द थिन मेम्ब्रेन थ्रू द लाइट एंटर्स, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज। ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज जैसा होता है, आंखों में थोड़ा
उपसा हुआ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उसको ट्रांसपेरेंट बल्ज बोला है। मोस्ट ऑफ द लाइट एंटर्स फ्रॉम दिस सरफेस, मतलब रिफ्रैक्ट फ्रॉम हियर। फिर क्या आएगा, वो आईबॉल के अंदर जाएगा। अब आईबॉल का साइज क्या होता है, ये पूरा आईबॉल है, इसका साइज होता है 2.3 सेंटीमीटर। आईबॉल के बाद आइरिस की बात आई। आइरिस एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्राग्राम होता है जो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल कौन होता है, तो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मतलब प्यूपिल और आइरिस दोनों एक ही चीज, समझ में आ रहा है। आइरिस क्या है, तो एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्राग्राम। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। आइरिस क्या होता है, तो एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्राग्राम। डार्क मतलब हमारी आंखों का जो कलर है वो आइरिस डिसाइड करता है, किसी का ब्लैक किसी का ग्रीन। तो डार्क मस्क्यूलर डायफ्राग्राम विच कंट्रोल्स प्यूपिल। और प्यूपिल का काम है कि कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो एक्चुअली आइरिस और प्यूपिल दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में होते हैं, एक सैंडविच टाइप फॉर्मेट में होते हैं, समझ में आ रहा है। फिर क्रिस्टलाइन लेंस, उसकी बात करी, हाउ दिस क्रिस्टलाइन लेंस इज वर्किंग इन द आई। उसके बाद सिलियरी मसल्स की बात करी। उसके बाद वो रेटिना पे गया, रेटिना उसको स्क्रीन से ले गया। एक्वेस ह्यूमर शायद बुक में नहीं दिया हुआ है, पर लिखोगे तो अच्छी बात है। उसका यूज़ क्या है कि वो आने वाली लाइट को अच्छे से रिफ्रैक्ट करा के रेटिना पे पहुंचाने का काम करता है। प्रॉपर रिफ्रैक्शन मीडिया प्रोवाइड करता है। मीडियम मतलब मीडिया, इट विल प्रोवाइड अ प्रॉपर रिफ्रैक्टिंग मीडिया फॉर द लाइट टू रीच द रेटिना। दैट्स हाउ 5-6 चीज़ें हैं, उसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ह्यूमन आई इज द वेरी इजी थियरी। फटाफट ड्रॉ कर लो, बस कंप्लीट। जोई लो।